नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर ट्रंप का सकारात्मक बयान आया है। भारत और अमेरिका के बीच जल्द व्यापार समझौते की संभावना जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। भारत पहले अमेरिका के सामानों पर भारी टैक्स लगाता था। जल्द होगा भारत अमेरिका व्यापारिक समझौता। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं डील हो रही है, लास्ट स्टेज पर है, फाइनल होने वाली है, लेकिन एक तो अब तक वो डील हुई नहीं। और हाल ही में पुतिन ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, ऐसे में रूस के राष्ट्रपति की तारीफ करने के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका ये समझता है कि भारत और रूस का झुकाव एक तरफ ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में डील का पैगाम देता रहता है अमेरिका। रंजना, इस चीज़ को कुछ ऐसे समझने की ज़रूरत है कि बार बार जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, उसमें अमेरिका भारत को लेकर अक्सर ये बयान दे रहा है कि बहुत जल्द डील होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। कल गुरुवार की रात को जब उन्होंने बातचीत की तो उसमें ये कुछ चीज़ें उन्होंने कही कि बहुत जल्द हमारी डील होगी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो नोटिसेबल हैं। उन्होंने कहा कि आज तक जो है भारत जो है हम पर टैक्स लगाता था, लेकिन हम भारत पर टैक्स नहीं लगाते थे, और उसके कारण अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक नुकसान उठाया। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, अब भारत पर भी टैक्स लगाया जा रहा है और अब जो है बहुत जल्दी ये नेगोशिएशन हो जाएगी। फिर उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे लगता है कि हम लोग जल्द ही इसको वर्कआउट कर लेंगे और भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो जाएगी। दरअसल भारत पर जिस तरीके से पिछले कुछ समय में अमेरिका ने टैरिफ इम्पोज किए हैं, उन टैरिफ के बाद ये कहा जा रहा है कि अगर ये डील हो जाए तो उसके बाद भारत को कई चीज़ों में राहत मिल सकती है और भारत का जो टैरिफ लेवल है वो एक एवरेज लेवल पर आ सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वही सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है कि आखिर ये डील होगी कब और होगी तो फिर किन शर्तों पर होगी। जी, और जबकि ये डील अभी हुई नहीं है, रूपरेखा भी पूरी तरह से तैयार नहीं है, बावजूद इसके इस डील को किसान विरोधी भी कहा जाता है ललित। तो कहीं ना कहीं भारत को भी बहुत सोच समझकर स्टैंड लेना होगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, जैसा कि आपने कहा, वो ना तो भारत का साथ पूरी तरह से छोड़ना चाहते हैं और ना ही अभी साथ मिला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का समर्थन यूक्रेन को अमेरिका देता रहा है, रूस भारत का सहयोगी रहा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरलिंक करती हैं। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है, वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि बार बार अमेरिका जो है भारत को रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाता है, तो पुतिन ने जो बात कही है वो अमेरिका को बुरी लग सकती है। पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी का भी दबाव नहीं चल सकता, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के दबाव में नहीं आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जिस तरीके से पुतिन ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है, वो अपने आप में भारत के उस अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है, जो लगातार ये सवाल खड़ा कर रहा था कि अगर अमेरिका कहता है कि आप रूस से तेल मत खरीदिए तो आप नहीं खरीदते हैं, आप अमेरिका के दबाव में आ जाते हैं। लेकिन खुद इस बात को रूस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई दबाव नहीं चलता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो रूस का ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो भी एक ऐसे समय में आया है जब एक बार भी कुछ दिन पहले ही अमेरिका की ओर से कहा गया था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीद रहा है। जी, और ऐसे में भी जब वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आई और अब वेनेजुला के ऊपर पूरी तरह से कैप्चर अमेरिका का है और वेनेजुला के लेकर भी कहा जाता है कि अमेरिका ने वेनेजुला को कंट्रोल ही इसलिए किया है क्योंकि तेल ही तेल है वहां पर। इन हालातों को देखते हुए भी ये जो डील की बात है या फिर व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट है काफी अहम हो जाता है।
बिल्कुल काफ़ी अहम हो जाता है। और देखिए जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं उसमें हर देश अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर आश्वस्त होना चाहता है, क्योंकि वही विकास की रफ्तार बढ़ाएगा और वही आपकी जीडीपी को बढ़ाने वाला है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो भारत के कई मंत्रियों ने जो है अलग अलग ऑयल कंट्रीज़ के नेताओं के साथ मुलाकात की है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की, इसके अलावा वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति यहाँ आई हुई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो निश्चित तौर पर ऊर्जा के मामले में भारत को दुनिया से जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो इस बात को भी दर्शाता है कि भारत के लिए इस मौजूदा परिस्थिति में कोई चिंता की बात नहीं है। जी बने रहिएगा ललित, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।